ट्वेल्थ फिजिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 7 पर पढ़ रहे थे। आज का टॉपिक है परिणालिका। 12 टॉपिक पूरे हो चुके थे। आज टॉपिक नंबर 13 है परिणालिका। तो सबसे पहले परिणालिका किसे कहते हैं और उसके बाद में इस प्रणाली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र उत्पन्न करना। तो प्रणालिका किसे कहते हैं? एक लंबी खोखली कुचालक, एक लंबी खोखली कुचालक बेलनाकार नलिका पर विद्युत रुद्ध चालक तारों को लपेटने पर प्राप्त आकृति प्रणालिका कहलाती है। प्राप्त नलिका है वो कहलाती है प्रणालिका। क्या? एक कोई भी लंबी खोखली, जैसे मान लीजिए एक लंबी खोखली कुचालक बेलनाकार नलिका हो, उस पर विद्युत रुद्ध चालक तार लपेट दिए जाए तो प्राप्त नलिका प्रणालिका कहलाती है। इस प्रकार से ये मान लीजिए एक लंबी खोखली कुचालक बेलनाकार नलिका, इसके ऊपर चालक तार लपेट दिए जाए इस प्रकार से, ये चालक तार लपेट दिए जाए तो ये जो आकृति प्राप्त हो रही है ये कहलाती है प्रणालिका। ठीक है, प्रणालिका किसे कहते हैं? एक लंबी खोखली कुचालक बेलनाकार नलिका जिस पर विद्युत रुद्ध चालक तार लपेट दिए जाए तो प्राप्त नलिका प्रणालिका कहलाती है। दूसरी बात, ये तो इसकी परिभाषा होगी। दो तीन बातें इसके बारे में। पहले ये है कि इसका जो व्यास है वो इसकी लंबाई की तुलना में बहुत ही कम होगा। प्रणालिका का जो व्यास है वो इस प्रणालिका की लंबाई की तुलना में बहुत ही कम, व्यास का मान बहुत ही कम होगा, लंबाई का मान बहुत ही ज्यादा। दूसरी बात, आदर्श प्रणालिका में जो प्रत्येक वृत्ताकार फेरा है, जैसे प्रकार तार लपेट रहे, एक तार इस प्रकार से घुमाए, एक वृत्ताकार फेरा बन गया, अगली बार दोबारा वृत्ताकार घेरा बन गया, तो प्रत्येक वृत्ताकार घेरा इसकी अक्ष के लंबवत होता है। प्रत्येक वृत्ताकार घेरा इसके अक्ष के लंबवत होता है। आदर्श प्रणालिका के भीतर, कोई भी आदर्श प्रणालिका है उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान एक समान होगा और बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होगा। तो मैंने दो तीन बातें बताई। सबसे पहले प्रणालिका किसे कहते हैं और उसके बाद में इसके बारे में दो तीन पॉइंट्स बताए। प्रणालिका किसे कहते हैं वह रिपीट कर रहा हूं, एक लंबी खोखली कुचालक बेलनाकार नलिका जिस पर विद्युत रुद्ध तार लपेट दिए जाए तो प्राप्त नलिका प्रणालिका कहलाती है। ठीक है, इसके बाद में क्या बताया? इसका जो व्यास है, इसका प्रणालिका का जो व्यास है वो इसकी लंबाई में बहुत ही कम होता है। दूसरी बात, आदर्श प्रणालिका में प्रत्येक वृत्ताकार घेरा इसकी अक्ष के लंबवत होगा। वृत्ताकार घेरा इस प्रकार से होगा, अक्ष क्या है ऐसे, तो प्रत्येक वृत्ताकार घेरा इसकी अक्ष के लंबवत होता है। लास्ट पॉइंट मैंने क्या बताया? आदर्श प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। आदर्श प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है तथा बाहर आदर्श प्रणालिका के अंदर आदर्श प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान एक समान होता है और इस प्रणालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। एक अनंत लंबाई की प्रणालिका है और उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात है। इसका मान ज्ञात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसी प्रणालिका को दोबारा यहां बना रहा हूं, ये प्रणालिका है, ठीक है बात। और इसके अंदर ये जो लाइनिंग है ये बता रही है एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है इसके अंदर B सदिश। ठीक, अब इसके अंदर इस प्रकार से अगर इसमें धारा प्रवाहित कराई जाए तो देखा इस प्रकार धारा बाहर निकल रही है, ऊपर वाले सिरे से धारा बाहर निकल रही है, तो उसको मैं यहां प्रदर्शित कर रहा हूं डॉट्स। धारा बाहर निकल रही है, डॉट को इसे प्रवेश कर रही है, क्या होगा? क्रॉस होगा। डॉट का मतलब है धारा इस प्रणालिका के ऊपर वाले सिरे से बाहर की इस प्रकार से बाहर निकल रही है। क्रॉस का मतलब धारा अंदर की ओर प्रवेश कर रही है। ऐसा कुछ यहाँ पे है, इस एक कुचालक बेलनाकार नलिका थी, इस पर
तार लपेट दिए तो धारा इस प्रकार से प्रवाहित हो रही थी, तो डॉट का मतलब धारा इस सिरे से बाहर निकल रही है और इस क्रॉस वाले में प्रवेश कर, ठीक है। इसके अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, तो प्रणाली के कारण चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र उत्पन्न करने के लिए एक आयताकार पाथ काम मिलेगी PQRS इस प्रकार से। PQRS एक आयताकार पथ PQRS काम में लेते हैं। प्रणाली के कारण चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र उत्पन्न करने के लिए एक आयताकार पथ PQRS काम में लेते हैं और इस आयताकार लूप के प्रत्येक फेरे में प्रवाहित धारा कैपिटल I, इसके प्रत्येक फेरे में प्रवाहित धारा कैपिटल I है और ये जो भुजा PQ है इसकी लंबाई मान लेते हैं स्मॉल x, माना कि PQ भुजा की लंबाई स्मॉल x, PQ जो भुजा है उसकी लंबाई स्मॉल x, ठीक है बात। उसके बाद प्रणालिका के प्रत्येक फेरे में केवल I धारा प्रवाहित हो रही, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n मानेंगे। क्या मान लेंगे? मानना कि प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n, ये जो आपका आयताकार लूप है, इस आयताकार लूप की प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n मानेंगे। तो अक्ष लंबाई में क्या हो, तो अक्ष लंबाई में n अक्ष फेरे होंगे, n अक्ष फेरे होंगे। तो प्रवाहित कुल धारा, तो प्रवाहित कुल धारा सिग्मा I इज इक्वल टू n अक्ष I, इक्वेशन नंबर 1। सिग्मा I इज इक्वल टू n अक्ष I, प्रत्येक फेरे में जो प्रवाहित धारा है वो क्या होगा, सिग्मा I इक्वल टू n अक्ष। मैंने कुछ बातें मानी है, इस प्रणाली का जो अपने आयताकार लूप माना है, इसके प्रत्येक फेरे में प्रवाहित धारा I है, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है, तो स्मॉल अक्ष लंबाई में फेरों की संख्या n अक्ष होगा, तो कुल धारा क्या होगी, सिग्मा I इक्वल टू n अक्ष I। यहाँ प्रणालिका है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र उत्पन्न करना है, तो एम्पीयर का नियम काम में लेंगे। एम्पीयर नियम से क्या होता है, एम्पीयर नियम से बंद पृष्ठ का समाकलन B सदिश डॉट dl सदिश इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा I। इक्वेशन में क्या होगा, यहाँ बंद पथ कौन सा बना रहा है, PQRS से मिलकर के बंद पथ बन रहा है। ये आपका फॉर्मूला हो गया किससे, एम्पीयर के नियम से। अब इस बंद पथ की मैं बात करता हूं, जो PQRS आयताकार बंद पथ है वो 4 प्रकार के पथ से मिलकर बना हुआ है, PQ, QR, RS और SP। तो इस समाकलन को 4 भागों में विभाजित करेंगे। पहला भाग कौन सा होगा, PQ B सदिश डॉट dl सदिश, दूसरा PQ बाद में कौन सा आ रहा है, QR B सदिश डॉट dl सदिश, तीसरा RS B सदिश डॉट dl सदिश, चौथा SP समाकलन SP B सदिश डॉट dl सदिश। इस प्रकार से बंद पथ है वो 4 भागों से मिलकर बना हुआ। इन 4 भागों में क्या होगा, प्रत्येक पद की बात करेंगे वन बाय वन कि कोण का मान क्या होगा। पद PQ के लिए, पद जो PQ है इसमें क्या हो रहा है, PQ इस वाले B सदिश का है, इसके x का दिशा है। कैसे क्या करेंगे, कोई वृत्ताकार धनुपात, तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दाई हथेली का नियम काम लेते हैं। दाई हथेली के नियम के अनुसार क्या होता है, किसी भी वृत्ताकार पथ में प्रवाह धारा की दिशा को
दाएं हाथ के अंगुलियों के द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करता है। यहाँ आप देख रहे हैं धारा से बाहर निकले प्रवेश कर रही है। धारा प्रवेश कैसे हो रही है? ऐसे, अंगूठा कहाँ है? ऐसे। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र दिशा क्या होगा? इस दिशा में होगी। ठीक है, तो इस प्रणालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इसके एक्सेंट्रिक है, और ये जो भुजा है PQ भी का इधर, इसका मतलब पथ PQ के लिए B सदिश समांतर होगा DL सदिश। अतः थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, जिससे cos 0 इज इक्वल टू क्या होगा? जो cos 0 है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसी प्रकार से PQ की बात होगी। दूसरा कौन सा आ रहा है? QR। पथ QR के लिए, QR में क्या है? B सदिश इधर ही है, लेकिन DL सदिश कहाँ है? इधर। दैट मींस B सदिश है वो लंबवत है DL सदिश। यहाँ देख रहे हैं इस QR के लिए B सदिश इधर है और अल्पांश इधर है, कोण का मान क्या होगा? 90 डिग्री। अतः थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जिससे cos 90 इज इक्वल टू G। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? G। तो पथ PQ की बात होगी, QR की बात होगी, PQ QR कौन सा है? RS। पथ RS के लिए ये वाला अभी दिख रहा है साफ साफ, प्रणालिका के बाहर है। मैंने आपको बताया कि कोई प्रणालिका है, उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान एक समान होता है और बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? 0। तो यहाँ पर B का मान क्या होगा? 0। इस कंडीशन में यहाँ पर B इक्वल टू क्या होगा? 0। तो B इज इक्वल टू 0 इस कंडीशन में पथ RS के लिए। लास्ट कौन सा? SP। पथ SP के लिए, पथ SP के लिए ये जो पथ है इसमें क्या होगा? अल्पांश आपका इधर है और चुंबकीय क्षेत्र का इधर, दैट मींस B सदिश है वो लंबवत होगा DL सदिश की। चुंबकीय क्षेत्र B सदिश और अल्पांश DL सदिश दोनों आपस में क्या है? लंबवत है। जिससे क्या होगा? अतः थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जिससे cos 90 इज इक्वल टू G। ये चारों वैल्यूज आप यहाँ रखेंगे, क्योंकि B सदिश और DL सदिश दो सदिशों का अदिश गुणनफल है, cos के रूप में आएगा। तो क्या बन जाएगा? ये नंबर 2 था, इसको नंबर 3 कहेंगे, इक्वेशन नंबर 3। समीकरण 3 से बंद पृष्ठ का समाकलन B सदिश डॉट DL सदिश इज इक्वल टू, इसमें चारों बात करें PQ QR RS और SP, चारों में देखेंगे आप। पहले इसकी बात करते हैं। PQ क्या होगा? BDL। PQ वाले के मान क्या है? 0। BDL cos 0, BDL cos 0। नेक्स्ट वाला कौन सा आता है? PQR में QR, BDL cos 90। QR की बात करें, कोण का मान क्या था? 90। RS में क्या है? 0 प्लस RS 0 DL cos थीटा, और लास्ट कौन सा है? SP। SP में क्या है? पथ SP के लिए थीटा का मान 90 डिग्री है, तो BDL cos 90। ठीक है बात। उसके बाद में क्या होगा? बंद का समाकलन B सदिश डॉट DL सदिश, इसके अंदर cos 0 की वैल्यू 1। ठीक है, तो B को बाहर ले लेंगे, समाकलन PQ DL प्लस cos 90 की वैल्यू 0, 0 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एवरीथिंग विल बी 0, प्लस यहाँ 0 मल्टीप्लाई से हो रहा है, पूरा क्या हो जाएगा? 0। यहाँ भी cos 90 है, cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0, तो 0 इंटू कुछ भी हो क्या हो जाएगा? 0। बंद का समाकलन B सदिश डॉट DL सदिश B। DL क्या है? अल्पांश की लंबाई। इसका समाकलन किया तो इसका क्या है? अक्ष, क्या हो जाएगा? BX। क्या बन जाएगा? ये BX। ये इक्वेशन 3 था, इक्वेशन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4। क्या करना है? इक्वेशन नंबर 1 से एंड इक्वेशन नंबर 4 से वैल्यू कहाँ रखेंगे? नंबर
2 में समीकरण 1 और 4 से मान रखेंगे 2 में। देखो आप बंद प्रकृत समाकलन पी क्यू आर एस डिस्क्रीट फ्लो डीएक्स, इसकी वैल्यू क्या है dx। dx क्या किया 4 से मान रखा 2 म्यू नॉट सिग्मा का मान क्या है n x i, म्यू नॉट n x i x x कैंसिल b इक्वल टू म्यू नॉट n i। ये फॉर्मूला आ गया एक प्रणाली का एक कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, एक जो प्रणाली का है उसके अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जहां b चुंबकीय क्षेत्र है, म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता, स्मॉल n प्रति एकांक लंबाई मीटर की संख्या, i क्या है प्रवाहित धारा। यहाँ अगर इस प्रणाली का में कोई फेरे केवल n हो, लंबाई केवल l हो, उस कंडीशन में स्मॉल n इज इक्वल टू क्या होगा केवल n अपॉन n। क्या होता है स्मॉल n प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, प्रति एकांक लंबाई फेरों की संख्या। अगर ये वैल्यू यहां रखे तो समीकरण नंबर 5 क्या बन जाएगा, स्मॉल n की वैल्यू यहां से यहां पुट अप करेंगे तो ये 5 नंबर क्या बनेगा, समीकरण 5 से b इज इक्वल टू स्मॉल n की वैल्यू केवल n अपॉन l, ये मैं यहां रख रहा हूं, तो b इक्वल टू म्यू नॉट केवल n अपॉन l इनटू i। ये नंबर 5 था, ये कौन सा हो गया 6। अब देखो म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता, इसका मतलब ये मान किससे है, ये मान किसके लिए है निर्वात के लिए। अगर माध्यम हो, अगर प्रणाली का माध्यम में हो, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू, समीकरण 5 b इक्वल टू म्यू एन आई। म्यू इक्वल टू क्या होगा म्यू नॉट म्यू आर, म्यू नॉट म्यू आर। म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता, म्यू आर आपेक्षिक चुंबकशीलता, म्यू माध्यम की चुंबकशीलता। ये फॉर्मूला होता है, जैसे आपने पढ़ा था एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। ये किसके लिए था विद्युतशीलता के लिए, ये किसके लिए चुंबकशीलता के लिए। तो म्यू की वैल्यू होती है ये यहां रखें तो b इक्वल टू क्या बन जाएगा म्यू नॉट म्यू आर स्मॉल n i, b इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट म्यू आर स्मॉल n i। ठीक है बात। अब क्या है इसके अंदर, अगर इसी को रखा जाए b अपॉन म्यू नॉट तो क्या बन जाएगा म्यू आर n, म्यू आर n i। ठीक है बात। इस प्रकार से कन्वर्ट भी, तो ये आप ध्यान रखेंगे प्रणाली का है उसे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान।